Josh talks. Oh my god, I just can't tell you what I'm feeling today. तो ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत जाओ, नीचे मत उतरो, ऐसा मत पहनो, वैसे मत पहनो. थोड़ा सा ये भी था, very very protective and possessive about me. I separated in 2010 after 14 long years of my relationship. I think ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया, दोबारा प्यार करने का, दोबारा लाइफ स्टार्ट करने का. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डेलनाज़ आजकल तुम स्क्रीन पे दिखती नहीं हो, यू नो. सो आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहां जीवर जियो, जो है समा कल हो ना हो. ओके, सो मैं हूं डेलनाज़ ईरानी, आपकी अपनी डेलनाज़ ईरानी, आपकी स्वीट टू. डेलनाज़ ईरानी इज आपके सामने, माय लविंग ऑडियंस. और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये जो चंद पंक्तियां मैंने आपके सामने बोली, जो कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक था, मुझे बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं था कि जिस पाथ पे लाइफ में मैं चल रही हूं, जो मेरा मोटो है कि जीवर जियो, जो भी हो जीवर जियो, क्या पता कल हो ना हो, वो ही पिक्चर में मैं डेब्यू करने वाली हूं. मुझे बिल्कुल पता नहीं था गाइस, बट एक बोलते हैं ना कि शिद्दत से अगर आप, सच्चे दिल से अगर आप आपकी लाइफ की जर्नी यू नो गुजार रहे हो, लाइफ जी रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं भगवान किसी ना किसी मोड़ पे संभाल ही लेता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली माय लाइफ स्टोरी एंड मेरी लाइफ की जर्नी, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. गाइज, बिलीव यू मी, ये जो डेलनाज़ आपके सामने खड़ी है, जोश टॉक्स, जोश टॉक्स. Oh my God, I just can't tell you what I'm feeling today. अगर मैं बहुत 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 साल पीछे जाऊं, जब मैं बहुत छोटी थी, तो वो छोटी डेलनाज़ इतनी शाय थी कि कभी किसी ने पूछ लिया, भाई तेरा नाम क्या है, तो मम्मी के पल्लू के पीछे ऐसे, एकदम मम्मी के पल्लू के पीछे जब खड़ी रह के कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक वर्ड नहीं. ट्रस्ट मी, एक भी वर्ड नहीं. एंड मैं क्या बताऊं, मैं इतनी शाय थी, इतनी इंट्रोवर्ट थी, इतनी शर्मीली थी. एंड पता नहीं, ये जोश, ये स्ट्रेंथ, ये एनर्जी, ये जज्बा, ये लव फॉर लाइफ, ये पॉजिटिविटी कहाँ से आई, कब आई, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन आई जरूर लाइफ में. एंड मैं आपसे जब मेरी कहानी शेयर करूंगी, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो शाय डेलनाज़ कहाँ से कहाँ आज एकदम बातूली, एकदम जोश वाली, एकदम जोश टॉक्स करने वाली लड़की बन गई. लड़की, ओके, औरत बन गई. ऑलराइट, सो गाइज, आई विल टेक यू बैक टू माय चाइल्डहुड. हाँ, मैं एक पारसी ईरानी फैमिली से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. मेरे डैड सर्विस करते थे गोदरेज में, मेरी मम्मी केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी भवंस कॉलेज में. मेरे दो भाई हैं, एक लंदन में डॉक्टर है पोरिस, और मेरा छोटा भाई जो आप लोग जानते हैं उन्हें, वो भी एक्टर है, बख्तियार. तो हम पांचों एक बहुत ही क्लोज निट फैमिली थे, एंड मतलब है. एंड बहुत प्यार से मुझे बहुत प्रोटेक्टिव माहौल में मैं रही हूँ. बहुत ही प्रोटेक्टिव, क्योंकि दोनों भाई थे, तो ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत जाओ, नीचे मत उतरो, ऐसा मत पहनो, वैसे मत पहनो. थोड़ा सा ये भी था, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव अबाउट मी. बट या, ऑल इन ऑल, वी वर वन वेरी लविंग हैप्पी फैमिली. एंड जिंदगी ऐसे ही चलती गई. स्कूल में मैं बहुत ही एवरेज थी,
और मुझे ये पता था कि मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं स्टेज पे वही छोटी बच्ची जब थोड़ी-थोड़ी बड़ी हुई, मतलब इन इन मे बी इन द 6th क्लास और 7th क्लास, तब मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ कि मैं स्टेज पे एलोक्यूशन, ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगी और मैं कुछ अलग ही मेरा रूप था। मैं थोड़ी-सी छुपी रुस्तम निकली, क्योंकि वो लड़की जो इतनी शाय और इतनी सहमी सी, 2 चोटी बना के इतनी सहमी सी, प्यारी सी रहा करती थी, जो चुप रहा करती थी, जब स्टेज पे आती थी, तो बहुत ही धमाके के साथ आती थी एंड एकदम जोश में सारे कॉम्पिटिशन्स जीतना, सारी ट्रॉफीज लेके जाना, स्कूल की हेड गर्ल बन चुकी थी एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। सो एक मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ कि भाई वो लड़की जो बिल्कुल भी चुपचाप माँ के पल्लू के पीछे रहा करती थी और कुछ बात नहीं करती थी, एक पॉइंट था जब मैं हेड गर्ल बन गई स्कूल की, जब मैंने इतने कॉम्पिटिशन्स जीते, मैं स्टेट लेवल स्पीकर बन चुकी थी स्कूल में, एंड आफ्टर विच आई जॉइंड जय हिंद कॉलेज विच वाज द स्टेपिंग स्टोन, द फाउंडेशन, जो मैं मेरी कॉलेज को पूरा श्रेय देती हूँ, बिकॉज वो एक ऐसी कॉलेज थी जहां मैंने अपने एक्टिंग करियर का फाउंडेशन बनाया। एंड क्योंकि जब मैं कॉलेज गई, मुझे ऐसा लगा कि ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला है, जो स्टेज का प्लेटफॉर्म है एंड जहां डांस बोलो, ड्रामा बोलो, फैशन शोज बोलो, डिबेट्स एंड ऑल ऑफ इट, इंटर कलीजिएट, इंटर क्लास, जो भी हो, डेलनाज वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आज भी अगर मैं कोई एक्स स्टूडेंट, जय हिंद के एक्स स्टूडेंट को मिलती हूँ जो मेरे बैच से कुछ साल पहले या कुछ साल बाद के स्टूडेंट्स हो, वो सब मुझे याद करते और बोलते यार तुम तो कमाल थी स्टेज पे, तुम हमेशा स्टेज पे थी, तुम हमेशा, एंड इट वाज सच अ ग्रेट फीलिंग। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि जब मैं 10th क्लास में थी, तो ऐसा ही एक एलोक्यूशन कंपटीशन था जहां मैं ट्रॉफी जीत चुकी थी, और एक हमारे बहुत ही दिग्गज वेटरन थिएटर पर्सनालिटी थे, जो एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, मिस्टर दिनयार कॉन्ट्रैक्टर जी। आज वो हमारे साथ नहीं है, पद्मश्री दिनयार कॉन्ट्रैक्टर जी। उन्होंने मेरी मम्मी से ट्रॉफी देते ही मेरी मम्मी से स्टेज पे ही पूछा कि भाई आपकी बेटी तो बहुत बहुत अच्छा बोलती है स्टेज पे, मैं उसे थिएटर में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं भाई दिनयार, मेरी बेटी अभी 10th में है, मैं अभी नहीं, वो ग्रेजुएशन हो जाए, हमारे कोई भी ऐसा कोई एक्टर वाली बात हमारे फैमिली में नहीं हुई है, तो भाई वो एक्टिंग करेगी, लेकिन वो जो जो करना है वो करे, ग्रेजुएशन के बाद करेगी। सो ठीक है भाई, वो बात खत्म हो गई। देन जब मैं कॉलेज गई और मैं 17 साल की थी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आई आई थिंक आई वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ थिएटर, मुझे करने दो, मुझे एक्सपीरियंस लेने दो। तो आप लोग मानोगे नहीं, मैंने शुरू किया बैक स्टेज से। जी हाँ, बैक स्टेज से, जहाँ लोगों के जूते उठाए जाते हैं, जहाँ क्यू शीट्स बनाई जाती है, लोगों को फास्ट चेंज में हेल्प किया जाता है। मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लेना था और मैंने ये एक्सपीरियंस लिया। 100 रुपए मिलते थे पर शो, यानी कि 200 रुपए पर वीक, यानी कि 800 रुपए महीना। एंड आई वाज सो थ्रिल्ड बिकॉज आई वाज ओनली 17 एंड आई वाज मेकिंग दैट 800 रुपीज। कभी माँ बाप के सामने ऐसे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई for pocket money, and I loved it. Not that my parents could not afford it, but I just felt great कि यार अगर ये पैसे कमा रही हूँ, अपनी कुछ चीजें खरीद रही हूँ, अपने लिए जी रही हूँ, अपना पॉकेट मनी खुद कमा रही हूँ, तो why hassle mom and dad, and it was a great feeling। तो मैंने ये प्ले किया, किटी किटी बैंग बैंग। दिनयार कॉन्ट्रैक्टर जी थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, आनंद जी थे, रोहिणी जी थी, एंड मैंने ये प्ले मेरे कॉलेज के दिनों में शुरुआत की, मतलब मैं 12th क्लास में थी, एंड एट द एज ऑफ 17 18 I started my journey as a theater actor, wherein I got 700 rupees per show. So I was making 1400 a week and so on and so forth, and I was super duper happy कि
मैं पैसे बना रही हूँ, मैं खुद का पॉकेट मनी कमा रही हूँ, मैं कमा भी रही हूँ, मैं स्टडी भी कर रही हूँ, एंड इट वाज ऑल सो ग्रेट एंड आई एंजॉयड दिस एंटायर जर्नी। मेरी पूरी जर्नी दिन्या जी ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बहुत सारे दिग्गज डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम किया। मतलब कि गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, इंग्लिश थिएटर साइमल्टेनियसली चल रहा था। क्योंकि मैं पारसी हूं तो गुजराती लैंग्वेज मेरे लिए बहुत इजी था। इट इज माय मदर टंग। तो जब दिन्यार जी ने बोला कि बहुत सारे गुजराती डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी आए हैं प्ले के लिए और पूछ रहे तुम्हारे बारे में, तो क्या तुम गुजराती में भी प्लीज करोगी? आई सेड ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो तीनों लैंग्वेजेस में बहुत सारा थिएटर किया, और ये सारी चीजें मैंने कॉलेज के वो 5 साल के दौरान की। एक मजेदार किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ कि मंडे मॉर्निंग जब मैं कॉलेज आती थी, तो संडे को प्लेज होते थे। तो संडे को टाइम्स ऑफ इंडिया में वो बड़ी-बड़ी प्ले की एड्स आती थी। तो मंडे मॉर्निंग सब मेरी फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाती थी, "अरे! तेरा फोटो देखा, क्या मस्त लग रही थी, ये वो व्हाटएवर व्हाटएवर।" सो इट वाज़ अ ग्रेट हाई फॉर मी। विदाउट अल्कोहल आई वाज़ हाई ऑन लाइफ ओनली, एंड इट वाज़ सच अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज़ आप 17 साल, 18 साल की उम्र में आपको एक सो कॉल्ड फेम, एक सब पूछ रहे हैं आपको कॉलेज में कि अरे यार तू तो पेपर्स में आ रही है, तेरा प्ले देखा, बहुत अच्छा लगा। So obviously it was a great feeling. After which मैंने बाय द वे कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें होने वाली है। लेट मी टेल यू वन थिंग, उस वक्त कोई ऐसी एजेंसी नहीं होती थी, कोई मैनेजर्स नहीं होते थे, कोई ऐसे मैनिपुलेट करने वाले जो 4-5 लोग आपके साथ स्टार के साथ आजकल चलते हैं ना, वो कोई नहीं होता था। वो जो आंट्रूज जिसको बोलते थे, वो कोई नहीं होता था। हम अपना खुद का डिसीजन लेते थे, हम अपने खुद के दिल से हाँ भाई ओके करना है ये प्रोजेक्ट तो करते थे, नहीं मन किया तो नहीं करते थे। And that was our journey, especially my journey. I never ever thought कि मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा। मैंने कभी मेरे करियर को एक ग्राफ की तरह नहीं देखा कि यार ऐसा करूंगी तो वैसा हो जाएगा, वैसा करूंगी। जो मिलता गया, जो काम अच्छा लगता गया, जो अच्छे लोग थे उनके साथ काम करते हुए अच्छा लगा और काम करती गई, एंड दैट्स इट। सो आफ्टर विच ऑब्वियसली मुझे 92 में श्री अधिकारी ब्रदर्स, जिन्होंने सब टीवी नाम का चैनल शुरू किया था, उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था 92 में। मैंने उनके साथ मेरा पहला शो, टीवी शो कमांडर, वो किया, और मैं मेरे सेकेंड ईयर बीए में थी। तो आई वाज स्टिल स्टडिंग एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन टीवी। जी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ चैनल। जी टीवी पे कमांडर आया एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ कमांडर। एंड देन ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन हुआ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, मैंने उस वक्त एमए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, थिंकिंग दैट अगर एक्टिंग की दुकान नहीं चली तो मैं टीचर तो बन ही जाऊंगी। तो मैंने दोनों चीजें, मैंने अपना एजुकेशन थोड़ा सा कंटिन्यू रखा, एजुकेशन का एक पार्ट कंटिन्यू रखा, एंड ऑफ कोर्स थिएटर एंड सीरियल्स भी थोड़ी बहुत करती गई साथ साथ। After which came an opportunity where I got a show called Parivartan, which was on Z, and मेरा लाइफ में थोड़ा परिवर्तन हो गया। I met my ex-husband उस वक्त, एक्टर राजीव पॉल और मैं मिले, एंड परिवर्तन नाम के शो में लव एट फर्स्ट साइट हुआ, एंड वी गॉट टुगेदर, वी डेटेड। कुछ वक्त तक हमने एक दूसरे को डेट किया और फिर मेरी शादी हो गई 1996 में। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स थिएटर भी कंटिन्यू हुआ, सीरियल्स भी मैंने बहुत सारी की और गृहस्थी भी संभाली, एंड जर्नी बिगैन ऑफ अ मैरिड वुमन एंड अ वर्किंग वुमन। एंड मैंने बहुत सारे शोज किए। आशीर्वाद नाम का एक बहुत ही पॉपुलर शो किया जहां मैं बबली के नाम से पहचानी गई, एंड दैट्स वेयर आई गॉट माय फर्स्ट इमेज इन द इंडस्ट्री कि यार ये तो बबली लड़की है, बबली है, क्यूट सी है, थोड़ी सी पजी है, फेयर, गोरी गटकी, अरे एंड कॉमिक टाइमिंग इसका बहुत अच्छा है। तो ये इमेज मेरी बन गई थ्रू आशीर्वाद,
एंड उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारे शोज़ किए। यस बॉस, सजन तुम झूठ मत बोलो, सोन परी, एक महल हो सपनों, बहुत सारे शोज़ किए एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। एंड इन 2000 आई गॉट माय फर्स्ट मूवी जो आप सबको आज तक याद है, व्हिच वाज कल हो ना हो। एंड 2001 2002, yeah, so I got kal ho na ho and I was very like, अच्छा मैं ये शो कर रही हूँ, मैं वो शो कर रही हूँ, मैं पिक्चर भी कर लूंगी। मेरे लिए ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि अरे पिक्चर है बहुत बड़ी मुझे उसकी 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 लार्जनेस, लार्जर देन लाइफ जो बोलते हैं, यू नो, सेल्यूलॉइड मतलब सिल्वर स्क्रीन, मुझे वो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने बोला यार मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, मैं ये भी कर लूंगी। तो इट वाज लाइक दैट एंड आफ्टर विच मजे की बात ये है कि डेस्टिनी, मुझे वो फिल्म कितनी लड़कियों ने ऑडिशन किया स्वीटू के लिए, और फाइनली आई गॉट अ कॉल बिकॉज आई हर्ड आफ्टर आई गॉट द मूवी एंड एवरीथिंग, जो एक असिस्टेंट ने मुझे एक स्टोरी बताई कि भाई निखिल जी जो डायरेक्टर थे वो एयर इंडिया की फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, लंदन या कहीं, एंड उसमें मेरा शो यस बॉस उन्होंने वो स्क्रीन पे देखा, छोटे से स्क्रीन पे फ्लाइट में, एंड हाउ ही गॉट हिज स्वीटू, एंड मेरा ही सीन आया एंड मेरा ही था, एंड ही जस्ट कॉल्ड अप एंड ही सेड के we have found our Sweetu, please call her. And उन लोग ने find out किया, obviously, like, you know, they called via, and then I came for an audition and I gave an audition and then the rest is history. So, after which लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने कोई फिल्म की ही नहीं, बट भाई मैंने बहुत सारी फिल्म की कल हो ना हो के बाद। देयर वाज मिलेंगे मिलेंगे, दिल ने जिसे अपना कहा, पेइंग गेस्ट, हमको दीवाना कर गए, प्यार में ट्विस्ट, भूतनाथ, रावण, देयर वर अ लॉट ऑफ फिल्म्स दैट आई डिड, जो शायद कोई चली, कोई नहीं चली, कोई लेट से आई, कोई डेटेड लगी, कोई बहुत सारा, किसी में छोटा रोल था, किसी में बड़ा रोल था, जो भी हो, बट लोगों का ये मानना था कि कल हो ना हो was the big thing, in which is what even I feel. It was the big thing in my life. But having said that, मैंने बहुत सारी फिल्म्स की उसके बाद, एंड साइमल्टेनियसली सीरियल्स भी की। टीवी मुझे छोड़ना नहीं था तो टीवी भी चलता रहा, एंड एक वक्त आया, एक मोड़ आया जहां रियलिटी शोज भी बहुत किए। नच बलिए, जरा नच के दिखा, फन ऑन द रन, बहुत सारे रियलिटी शोज किए, और कई ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान कहीं आपको बहुत सारी खुशी देता है, एंड उसके बाद देयर इज समथिंग दैट maybe he takes away from you, and that is what really happened probably in my life. I don't know what went wrong, but एक मोड़ आया जहां मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ही शैम्बल्स में थी, एज इन आई वॉज प्रीटी लॉस्ट इन माई पर्सनल लाइफ। ऐसा नहीं था कि मैंने वक्त नहीं दिया, ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने मेरा 100% दिया। 14 साल की शादी कहीं ना कहीं स्लिप हो गई और टूट गई, and that's when I realized that, you know, I was doing a lot of work, but somewhere in my personal life there was a certain kind of vacuum, you know. तो वो एक लॉस बोलूं या क्या बोलूं, you know, but I took it like कि ठीक है, ये भी मुझे मंजूर है, ये भी मैं हंसते हंसते झेल लूंगी, because I always feel that every situation that came in my life, whether I was at Mute Delnas or when I grew up in school or in college, कोई भी challenges आए, कोई भी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं एक situation में फंस गई हूँ, मैं थोड़ा ह्यूमर को यूज करती थी और मैं एक सिचुएशन को लाइट बना देती थी और मैं पॉजिटिवली सोचती थी और मैं सोचती थी मेरा ऊपर वाला है, मैं भगवान में बहुत मानती हूँ, मैं बहुत प्रेयर्स करती हूँ, मैं
I'm like spiritually all there, so I feel he will take care of me. वो मेरी मदद करेगा, and that is what exactly happened. He just took me out of the darkness, that situation, and मेरा डिवोर्स हुआ 2012 में. I separated in 2010 after 14 long years of my relationship. And I'm not here to blame anyone. I don't want to say anything कि ये है, वो है, ये मेरे से नहीं हुआ, ये उनसे नहीं हुआ. Everything was beautiful. ताली दोनों हाथों से बजती है. शायद कहीं ना कहीं मुझ में भी कुछ ऐसा कुछ होगा जो उनको लगा होगा. जो भी है, I just feel that everything that happens अच्छे के लिए होता है, जैसे वो बोलते हैं. तो ये चीज हुई, डिवोर्स हुआ. उसके बाद हम एक ही घर में 100 दिन के लिए लॉकअप में चले गए, दोनों एक्स हस्बैंड एंड वाइफ, बिग बॉस के घर में, जहां आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट गाइस. बहुत 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 प्यार मिला. मैं जैसी थी रियल लाइफ में वैसी ही घर के अंदर थी. And I was patient, I was calm, I was happy, I was giving it my best. And 100 दिन घर में रही. And of course ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन आप लोगों का बहुत प्यार जीता. आप लोगों से बहुत प्यार मिला. एंड उसके बाद भी काम कंटिन्यू हुआ. लोग ऐसा सोचते हैं कि बिग बॉस के बाद ये लोगों को काम नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं था. मैंने कहता है दिल जी ले जरा किया, मैंने जमाई राजा किया, मैंने अकबर बिरबल नाम का शो किया. और उस दौरान मैं एक शो कर रही थी, कहता है दिल जीले जरा, बिग बॉस के बाद. वो शो था एक बड़ी उम्र की लड़की और एक छोटे उम्र का लड़का जिसको प्यार हो जाता है. रुसलान मुमताज और संगीता घोष थे उसमें, और मैं उनकी कॉमन दोस्त, क्यूपिड जिसको बोलते हैं, दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही थी. वो मेरा कैरेक्टर था. लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये शो रियल लाइफ में चलेगा और रियल लाइफ में वही होगा जो शो में हो रहा है. मेरे रियल लाइफ में मेरा भी छोटी उम्र का एक लड़का आया जिसने मेरी सारी प्रॉब्लम्स सुलझा दी. उसका नाम है पर्सी. बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, बहुत सारे लोगों ने उनको मेरे साथ सोशल मीडिया पे देखा है. काफी बार आप लोगों ने उन्हें देखा है मेरे साथ. तो पर्सी आए मेरी लाइफ में, और आई थिंक ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया, दोबारा प्यार करने का, दोबारा लाइफ स्टार्ट करने का. एंड आई फील, जैसे मैं बोलती हूँ ना, हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना चाहिए. मैंने इस सिचुएशन को भी बहुत पॉजिटिवली लिया. ओके फाइन, यू नो, he is younger than me, but age is just a number. We'll go with the flow, we'll see how it goes. And we also did a show together called Power Couple. पर्सी और मैंने एक बहुत ही बढ़िया शो किया जिसका नाम था Power Couple. It was all about love and adventure. And like I said, life goes on, guys. हर सिचुएशन को आपके हाथ में होता है. नेगेटिवली देखो, पॉजिटिवली देखो, किस तरीके से आपको हर सिचुएशन का सामना करना है. चैलेंजेस आती जाती रहती है लाइफ में, लेकिन आप किस तरीके से उसको सुलझाते हो, उसका सामना करते हो, वो है लाइफ बेसिकली. एंड आई थिंक मेरी ये कहानी जो है, जहां से मैं आई, फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टिव फैमिली बैकग्राउंड, from the very shy Delnas to the Delnas who has come here on Josh Talks. I think my journey has been beautiful. मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे ऐसी बात से दिक्कत नहीं है. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डेलनाज आजकल तुम स्क्रीन पे दिखती नहीं हो, सो आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, कि आज की दुनिया में जब इतनी भीड़ है एक्टर्स की, सब लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया की इतनी भीड़ है, उसमें रेलेवेंट होना, उसमें अपना एक स्टैंड बनाना, उसमें आप दिखना ही बहुत काफी है. जो आई थिंक
हमारी कोशिश हमेशा रही है कि हम हमेशा हमारे ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे, बी इट टीवी, बी इट फिल्म्स, बी इट थिएटर, बी इट योर सोशल मीडिया, व्हाटएवर इट इज। आज सोशल मीडिया ने भी हर एक्टर को मौका दिया है अपना टैलेंट दिखाने का, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम इज नॉट इंपॉर्टेंट, being a part of this entire jungle is important. Be there, be strong, and just keep smiling and keep rocking. That's the mantra. So दोस्तों, I was very excited being here at Josh Talks. I hope आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी कहानी अच्छी लगी, मेरी जर्नी अच्छी लगी। ऑफ कोर्स बहुत छोटी नहीं है, बहुत लंबी भी है, बट मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। That's my motto, and that should be your motto too. Live life king size. Just खुश रहो भाई, खुश रहो. That's it.